मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर एल सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको किसी कर्व के एसिम्पटोट्स और उस कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। अब मान लीजिए कोई कर्व है, अलजेब्रिक कर्व है, वो nth डिग्री का है। कर्व जो है nth डिग्री का है और इसका फिर अब कोई भी एक एसिम्पटोट जो होगा, वन एसिम्पटोट इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? n-2 पॉइंट पर। अगर ये nth डिग्री का है और इसके n एसिम्पटोट हैं तो ये n एसिम्पटोट इस कर्व को कितने डिग्री पर, n एसिम्पटोट ऑफ nth डिग्री कर्व को कितने अलजेब्रिक कर्व रहेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा? n into n-2। यानी कोई भी कर्व है उसका एक एसिम्पटोट, अगर वो कर्व nth डिग्री का है तो उसका एक एसिम्पटोट उसको कितने पॉइंट पे कट करता है? n-2 पॉइंट पे कट करता है। इस तरीके अगर nth डिग्री इक्वेशन है कर्व का तो उसके n एसिम्पटोट होंगे और हो सकते हैं तो वो n एसिम्पटोट कितने पॉइंट पे कट करेंगे कर्व को? n into n-2 पॉइंट पे। और ये कट पॉइंट होंगे, कट पॉइंट कितने होंगे? n एसिम्पटोट के nth डिग्री कर्व हो, अलजेब्रिक कर्व हो तो उसके जो कट पॉइंट हैं ये n into n-2, ये कट पॉइंट कहाँ लाइज करेंगे? एक ऐसे कर्व पे लाइज करेंगे जिसकी डिग्री n-2 हो या इससे कम हो, लेस देन। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई nth डिग्री अलजेब्रिक कर्व है, अलजेब्रिक इक्वेशन उसका nth डिग्री का है किसी कर्व का, तो उसका एक एसिम्पटोट n-2 पॉइंट पे कट करेगा और nth डिग्री इक्वेशन है कर्व का, अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसके n एसिम्पटोट होंगे और वो n एसिम्पटोट उस nth डिग्री कर्व को कितने पॉइंट पर कट करेंगे? n into n-2 पॉइंट पे। और ये जो कट पॉइंट हैं, ये कट पॉइंट उस कर्व पे लाइज करेंगे, उसकी डिग्री क्या होगी जिस पर लाइज करेंगे? n-2 डिग्री या इससे कम होंगे। अगर कर्व nth डिग्री का है तो n एसिम्पटोट कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेंगे? n into n-2 पॉइंट पे। और ये n into n-2 कट पॉइंट किस पर लाइज करेंगे? एक ऐसे कर्व पर जिसकी डिग्री क्या हो? n-2 या उससे कम हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें आपको दिखाना है क्या लिखा है इसमें। सो दैट द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स which lie on the line। ये है, मतलब इसके कितने एसिम्पटोट होंगे, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं और इसके एसिम्पटोट में आपको निकाल के दिखाता हूं, उसके बाद कैसे ये पाथ आएगा, ये कर्व आएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं जो हमने यहां आपको समझाया है कट पॉइंट के बारे में। उसके बाद हम जो है अगला ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों, वेरी सिंपल वर्क है, कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत आसान सा कार्य है। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ द कर्व, यहां पर इक्वेशन ऑफ द कर्व, यहां पे एक मिनट इसे मैं हटा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा ऊपर में लिखूंगा इसको, यहां से यहां पर, यहां पे लिखूंगा। इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे लिखेंगे हम? इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, जो इक्वेशन दिया गया है इसका, यह है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं प्लस एक्स रहेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपके पास
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसको नंबर 1 मान लीजिए आप यहां पर। अब यहां भी देखिए इसका आपको एसिम्प्टोट निकालने हैं, कितने डिग्री का इक्वेशन है, कर्व का 3rd डिग्री इक्वेशन है, तो इसके हम एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो चाहे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट निकाल लिया जाए या एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट इसके निकाल लिए जाए। तो देखिए आप यहां पर सबसे पहले हम पैरेलल एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू द asymptotes parallel to the x axis। यहां x की अधिकतम पावर वाला टर्म देखिए बच्चों क्या है, x की अधिकतम पावर वाला टर्म ये है एक्स स्क्वायर, और इसका कोएफिशिएंट क्या है y, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस आ गया, y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद मैं निकालूंगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू द y एक्सिस। ये कैसे होगा बच्चों, एक्सिस इज, यहां पर y की अधिकतम पावर वाला टर्म देखिए, एक टर्म ये है एक ये है, इनका कोएफिशिएंट क्या है माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या है, ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, माइनस एक्स प्लस 1 है वाई स्क्वायर का, वह अधिक y की अधिकतम पावर वाले टर्म में। तो यहां पे क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 1, यानी माइनस एक्स यहां का और प्लस 1 है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। दैट इज आपके पास इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। एक एसिम्प्टोट ये आ गया आपका, एक एसिम्प्टोट आपका ये मिल गया। लेकिन ये 3rd डिग्री इक्वेशन है बच्चों, इसमें 3 एसिम्प्टोट्स होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, अब इसमें शॉर्टकट मेथड लगा देना है। शॉर्टकट मेथड कैसे होती है ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन करा चुके हैं, उसी का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। तो अब देखिए शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए 3rd डिग्री टर्म देखिए यहां पे बच्चों, तो यहां क्या होता है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन द 3rd डिग्री टर्म, 3rd डिग्री टर्म में रख दीजिए आप यहां पे। तो यहां पर क्या मिल जाएगा बच्चों 3rd डिग्री टर्म में, x की जगह 1 और y की जगह m, तो m माइनस m स्क्वायर, इसको आप 3m लिख सकते हैं। इसी तरीके आप पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m in the second degree terms। ये 3rd डिग्री थे, यहां हो गया, ये 2nd डिग्री टर्म है। तो यहां पर आप क्या रखेंगे, x की जगह 1 और y की जगह m, तो ये हो जाएगा m प्लस m स्क्वायर। यहां आ गया, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 2m लिखेंगे हम। अब एसिम्प्टोट के लिए 3m को 0 लग कर देंगे। फॉर द एसिम्प्टोट्स क्या होता है, 3m इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। तो 3 यहां पे है, तो ये आ गया m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज m इंटू 1 माइनस m इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 0 और 1 आ गया। अब बच्चों यहां पे देखिए आप
यहां पे। अब m के दो मान आ गए, तो यहां पर क्या करेंगे हम, फॉर अनइक्वल वैल्यू ऑफ m, c इज इक्वल टू क्या होगा, -phi2m बाई phi3-m। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, c इज इक्वल टू -phi(n-1) m बाई phi(n-m। ये यहां पर यानी कितना है, 3 है, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, लिख दिया है। अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पे आएगा c इज इक्वल टू -phi2m। phi2m कहां है, यह है आपके पास, तो इसे m - m स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, इसका डैश, इसका डैश देखिए बच्चों, तो ये 1 - 2m हो गया। यहां तक कितना आ गया बच्चों। अब इसमें क्या करना है, अब सीधा सीधा इसको निकालना है। when m is equal to 1, m is equal to 1, then c is equal to कितना आ जाएगा, यहां रखेंगे, जब आप 1 रखेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये कौन सा है, phi2 है, तो प्लस कर देंगे इसको, क्योंकि देखिए phi2m की वैल्यू इतनी है। यहां 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं, 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 1 - 2 × 1 हो जाएगा। यहां पे देखिए आप, इसका डिफ्रेंसिएशन है ये आपके पास, और ये वैल्यू आपके पास ये वाली phi2। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -1, तो ये माइनस पहले +2, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 2, तो c इज इक्वल टू आ गया 2। तो आपके पास सॉल्यूशन एसिम्पटोट क्या हो जाएगा यहां, सो एसिम्पटोट विल बी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx + c। y इज इक्वल टू m का मान कितना है, 1 है, यानी 1 × x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा +2, दैट इज यहां पर आ जाएगा ये y - x -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो एक एसिम्पटोट आपका ये मिल गया, और आपके पास एक एसिम्पटोट इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा जो ऑलरेडी हमारे पास है। आप ध्यान से देखिए इसको, मैं यहां पे मिटा रहा हूं इसको थोड़ा सा, मैं इस वाले एसिम्पटोट को इसके रिस्पेक्ट में, जब आप यहां पर देखिए, अगर आप m की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो m का मान 0 पर c का मान 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 × x + 0, यानी y इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मिल चुका है। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम एसिम्पटोट यहां पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो हम यहां पर निकाल चुके हैं y इक्वल टू 0, वही इसके कारण निकलेगा। नहीं तो रफ में आप देख सकते हैं, यहां पर इसकी जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन अगर m इक्वल टू 0 कर दें, और तो c का मान क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से 0 हो जाएगा, और फिर y इज इक्वल टू 0 × mx होता है, mx + c होता है, तो y इज इक्वल टू 0 × x + 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो यही एसिम्पटोट इसके कारण आएगा, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और फिर हमारे पास क्या हो गए, 3 एसिम्पटोट आ गए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहां पर 3 एसिम्पटोट्स हो गए, अब हम इसको इनका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेंगे, इनके कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स
विल बी क्या हो जाएगा बच्चों? अब इनका क्या, एक साइड में जीरो कर लिया करिए, तो ये y और फिर दूसरा क्या x माइनस वन, तीसरा क्या y माइनस एक्स माइनस टू। ये कंबाइंड इक्वेशन आ गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस वाई, ये इतना आ गया। इसमें जब गुणा किया इससे इसमें तो इतना आ गया। ये आपके पास y माइनस एक्स माइनस टू आया इक्वल टू जीरो आया। दैट इज, अब इसको फिर इससे यहां गुणा कर दीजिए आप, कितना मिल जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर, यहां गुणा किया। अब फिर इससे गुणा करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इससे गुणा हो गया इसमें। अब इतने से माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इससे करेंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा, इसमें प्लस का टू वाई हो जाएगा। यहां पर आपके पास इतना आ गया। अब यहां भी देखिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, हम इसे सेट कर लेंगे। इसमें हम अगर चाहें तो माइनस से गुणा जब कर दोगे तो आपके पास उस टाइप से लिख जाएगा। क्या होगा, माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहां पर दैट इज, यहां आप इतने को लिख सकते हैं दैट इज, माइनस से गुणा कर रहा हूं मैं और इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस का इसका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आपके पास माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका घट जाएगा, इसमें से एक कट जाएगा, लेकिन माइनस एक्स वाई होगा तो जब हम गुणा करेंगे तो ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस का टू वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इसे नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपने जो एसिम्प्टोट निकाला था उनके कंबाइंड इक्वेशन उसका ये मिल गया है। अब इस इक्वेशन को जो आ गया है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप कंबाइंड इक्वेशन को गुणा करके लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं ये इक्वेशन में जो टर्म है उसमें पॉजिटिव कौन है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर माइनस ये निगेटिव में था, तो इसीलिए मैंने माइनस से यहाँ गुणा कर दिया, तो आपके पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को इससे घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन, ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हम निकाले हैं इसी को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम यहां पर, क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। देखिए आप यहां से लेके यहां तक, देखिए ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बी गेट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए लाइन मिल गई। अब ये जो एसिम्प्टोट आपके पास आए हैं, 3 एसिम्प्टोट्स आए हैं, तो यहां पर तो इसका मतलब कट पॉइंट्स ऑफ द एसिम्प्टोट्स एंड कर्व दैट इज क्या होंगे, n माइनस टू इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस टू इज इक्वल टू 3,
lies on the curve y plus x इज इक्वल टू 0। बच्चों अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपके पास आ गया था, कैसे आया? ये तो आपके पास क्या हुआ, फार्मूला था, जो यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट थे, और ये कितने डिग्री का है कर्व, n डिग्री का है। ये इक्वेशन कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, और n का मान क्या है यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 डिग्री का है तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 2 यानी n इंटू n माइनस 2, ये कट पॉइंट होते हैं। अगर n एसिम्प्टोट है किसी कर्व में और उसके अलजेब्रिक कर्व है nth डिग्री, तो वहां पर n इंटू n माइनस 2 कट पॉइंट होते हैं। तो यहां पर कितना होगा, क्योंकि ये 3rd डिग्री इक्वेशन है और इसमें कितने एसिम्प्टोट हैं, 3 एसिम्प्टोट हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये कट पॉइंट हैं एसिम्प्टोट और कर्व के, और ये लाइज कहां करेंगे, y इज इक्वल टू y प्लस एक्स इक्वल टू 0 पर। तो इस तरीके से आपने ये पाथ निकाल दिया, दिखा दिया कि जो 3 कट पॉइंट हैं वो कहां पर, क्या है कट पॉइंट, 3 कट पॉइंट हैं, वो कहां राइज करेंगे, इस कर्व पर। यह क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में कोई खास बात नहीं रहती है। अब जब कट पॉइंट आप पता कर लेते हैं कितने हैं, तो तुरंत ही उसका क्या एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। आप एसिम्प्टोट निकालते हैं, किसी भी विधि से आप टोटल एसिम्प्टोट निकाल लीजिए, और जब टोटल एसिम्प्टोट आप निकाल लेंगे तो उनका कंबाइंड इक्वेशन, आप कंबाइंड इक्वेशन लिखना जानते हैं, क्योंकि एक साइड में 0 कर दीजिए एसिम्प्टोट के, जितने भी एसिम्प्टोट आपके हैं, और उनको कंबाइंड करके गुणा कर लीजिए। यहां एक साइन देख लीजिए और इसको दीजिए घटा। अब जो घटाने पे आएगा वही आपका क्या होगा, इक्वेशन आप कर्व होगा जिस पर वो कट पॉइंट लाइज करेंगे। तो इसी लाइन पर इसके 3 जो कट पॉइंट हैं एसिम्प्टोट और कर्व के, इसी लाइन पर लाइज करेंगे। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, सो दैट द 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह है आपके पास क्वेश्चन। एंड इट्स एसिम्प्टोट लाई ऑन ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर सेंटर इज एट द ओरिजिन। जो इंटरसेक्शन, ये कितने पॉइंट पर इसके एसिम्प्टोट इंटरसेक्ट करेंगे, इसको 8 पॉइंट पर। आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों, इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं वो 8 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पर लाइज करेंगे। आपको इतना दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसका हम एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे, फिर उसका कंबाइंड एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कंबाइंड एसिम्प्टोट्स का जो इक्वेशन आएगा इस दिए गए कर्व के इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर तुरंत हमें ये मिल जाना चाहिए। तो हमारे पास एक पहला लक्ष्य है क्या, कि हम सबसे पहले इसके एसिम्प्टोट्स निकालें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कितने एसिम्प्टोट्स मिलते हैं, फिर कट पॉइंट अपने आप आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका कार्य क्या होगा, एसिम्प्टोट निकालना। तो इसका आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ है आपके पास, थोड़ा ठीक नहीं लिखा है यहां। प्रूफ देखिए आप इसका इस तरीके से आराम से प्रूफ हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है आपके पास, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
इस ए स्क्वायर को उधर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका एसिम्प्टोट कैसे निकालोगे? मैंने आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करके करने वाली मेथड भी करा दिया था, शॉर्टकट मेथड करा दिया था, इंस्पेक्शन मेथड कराया था और एक्सपेंशन मेथड भी करा दिया है। तो मैं इसमें इंस्पेक्शन मेथड देखो लग जाएगी। तो इसमें कैसे देखेंगे आप? ये कितने डिग्री का इक्वेशन है बच्चों? 4th डिग्री का। और ये इतना टर्म क्या है? 4th डिग्री का है आपका। और ये कितना है? 2nd डिग्री का। और आपको मैं बता चुका हूं कि अगर किसी कर्व के इक्वेशन को इस तरीके लिखा जा सके, इस तरीके लिखा जा सके, ये n डिग्री का टर्म हो या उसे कोई टर्म इसमें n से छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये n-2 डिग्री का ही हो, और अगर ये इसके n लीनियर फैक्टर किए जा सके, तो फिर इसका एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा? Fn इक्वल टू 0। इसका लीनियर फैक्टर जितना होगा, n लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, तो फिर इसी को हम फैक्टर कर देंगे, ईच फैक्टर आपका लीनियर फैक्टर हो जाएगा, और वो प्रत्येक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, n स्ट्रेट लाइन। वही n स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी? इसके n एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। तो मैं इसमें इंस्पेक्शन मेथड से इसका एसिम्प्टोट लिखूंगा, कि अदरवाइज इसे आप कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से लगा सकते हैं, और आप और भी मेथड यूज कर सकते हो। तो लेकिन मैं इसमें इंस्पेक्शन मेथड से करूंगा। यहां पे लिखूंगा फीचर्स ऑफ फॉर्म, फीचर्स ऑफ द फॉर्म क्या है? Fn प्लस Fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So asymptotes of the asymptotes of the curve first will be क्या हो जाएंगे आपके पास? यहां पर ये वाली वैल्यू को 0 के बराबर कर दो, x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे। अब इसका क्या है? इसके लीनियर फैक्टर करने होंगे, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लीनियर फैक्टर। अब यहां पर अगर आप देखिए तो कितने फैक्टर हो गए हैं? 4। तो यहां पर आ जाएगा एसिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व बाय द इंस्पेक्शन मेथड क्या मिल जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 4 एसिम्प्टोट्स हैं और ये 4 डिग्री इक्वेशन भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? अब ये 4 इक्वेशन जो है, ये जो आपके पास 4 एसिम्प्टोट्स हैं, ये दिए गए कर्व को जिसके एसिम्प्टोट हैं कितने पॉइंट पे कट करेंगे? यहां लिखेंगे दीज 4 asymptotes
cut the given curve at the points at the n into n minus 2 is equal to 4 into 4 minus 2 is equal to 4 into 2 is equal to 8 points। ये जो 4 एसिम्पटोट्स हैं वो कर्व को 8 पॉइंट पे कट करेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, पहला जवाब आपको मिल गया। 4 एसिम्पटोट्स हैं तो ये कितने पॉइंट पे, क्योंकि कट पॉइंट का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ कट पॉइंट क्या होता है, n एसिम्पटोट्स ऑफ nth डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन का कितने होता है कट पॉइंट, n इंटू n माइनस 2 होता है। ये होता है कट पॉइंट्स, नंबर ऑफ कट पॉइंट्स ऑफ n एसिम्पटोट्स ऑफ nth डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपके पास ये फार्मूला होता है, ये आपके पास वैल्यू होती है। तो यहां पर n का मान क्या था, 4 एसिम्पटोट है तो 4 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि आपके पास 8 पॉइंट पर आ गया। अब ये जो कट पॉइंट हैं इन एसिम्पटोट्स के कर्व पर वो कहां लाइज करेंगे वो पता करना है हमको। तो उसके लिए क्या होता है, हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स विल बी, क्या हो जाएंगे बच्चों, इन्हीं का गुणा कर लेंगे। तो एक साइड में इनके सब जीरो है, ये देखिए यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकेंगे तो ऐसे लिख देते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब वो जो कर्व ज्ञात करना है जिस पर ये कट पॉइंट 8 कट पॉइंट लाइज करेंगे उसको कैसे प्राप्त करते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट को दिए गए कर्व के इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें वो कर्व मिल जाता है, उस कर्व का इक्वेशन मिल जाता है जिसपे कट पॉइंट लाइज करते हैं। तो क्या करूंगा, इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां लिखूंगा बाय subtracting equation second from equation first। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। That is x square plus y square is equal to a square, which is a circle of radius small a with center एस ओरिजिन। ये देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। करना क्या था, सो दैट द 8 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इट्स एसिम्पटोट्स लाई ऑन ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर व्हिच सेंटर इज एट द ओरिजिन। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, दिया गया इक्वेशन जो होता है कर्व का, अलजेब्रिक कर्व का, उसका एसिम्पटोट निकाल लेते हैं। एसिम्पटोट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी विधियां हैं, शॉर्टकट मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है और इंस्पेक्शन मेथड है, एक्सपेंशन मेथड है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर क्या है, हमने यहां पर
इंस्पेक्शन मेथड लगाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि ये उस फॉर्म का था। कैसे कैसे? क्योंकि फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, देखिए आप यहां पर फोर्थ डिग्री इक्वेशन है और ये सेकेंड डिग्री, तो ये इसके फॉर्म का था। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है बच्चों? इंस्पेक्शन मेथड में इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अगर ये फोर्थ डिग्री का है तो फिर शेष क्या होना चाहिए? 4-2 यानी n-2 डिग्री, यानी कि सेकेंड डिग्री का। तो ये 4 का था, ये सेकेंड का था। तो इसमें इंस्पेक्शन मेथड में करते क्या है, इसी का इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, जैसे यहां किया मैंने। अब इसके बाद इसका हम फैक्टर करते हैं। इसमें 4 लीनियर फैक्टर संभव पॉसिबल है, इसलिए अब इसके 4 एसिम्प्टोट आपके पास यहां मिल गए। अब इनका क्या है, ये कितने एसिम्प्टोट हैं? 4 एसिम्प्टोट हैं। तो फिर होता क्या है, हमने आपको बता दिया था कि अगर n एसिम्प्टोट्स हैं तो अगर कर्व का इक्वेशन nth डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन है और उसके nth एसिम्प्टोट्स हैं, तो इन एसिम्प्टोट्स और उस nth डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन का कट पॉइंट कितने होते हैं? तो n इंटू n-2 होते हैं। अब यहां n का मान कितना था? 4 था, तो 4 इंटू 4-2 कर दिया, 8 पॉइंट आ गया। 8 पॉइंट्स आ गए, वो यहां पर प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 8 पॉइंट अब आ गया। अब ये है कि ये जो 8 पॉइंट कट पॉइंट है, ये किसके कट पॉइंट है? कर्व और एसिम्प्टोट के, इनके जो कट पॉइंट हैं एसिम्प्टोट्स, कर्व और एसिम्प्टोट के जो कट पॉइंट हैं, 8 पॉइंट यहां पर आया है। ये 8 पॉइंट किस कर्व पे लाइज करेंगे, अब इसको आपको निकालना था। ये 8 पॉइंट यानी कर्व का पहले मैंने एसिम्प्टोट निकाला, वो किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, जरूरी नहीं कि इससे ही निकालिए आप, इससे सरल पड़ता, आसान है, काम कम करना है, इसलिए मैंने इस मेथड का चूज किया है। आप किसी भी मेथड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एसिम्प्टोट निकाल लिया और ये इनका 8 पॉइंट हो गया। अब ये कट पॉइंट, ये जो आपके 4 एसिम्प्टोट हैं और इस कर्व के कट पॉइंट किस कर्व पे होंगे, तो उसका पता करने के लिए हम इन जो एसिम्प्टोट्स हैं इनका कंबाइंड इक्वेशन कर लेते हैं और इसी इक्वेशन को दिए गए कर्व के इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सीधा हमें जो कर्व मिलना होता है वो मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिला? सर्किल मिला। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिला था? x प्लस वाई, एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। वहां पर कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन पे रहते। और यहाँ पे जो 8 कट पॉइंट है किस पर है? एक सर्किल पे है, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है और रेडियस क्या है? स्मॉल है। ये कट पॉइंट इसके जो भी हैं 4 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट कट पॉइंट है, वो सब क्या होंगे? इस सर्किल पे होंगे। तो बच्चों आज आपको हमने क्या बता दिया? आज आपको हमने नंबर ऑफ कट पॉइंट्स ऑफ n asymptotes of nth डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व, इससे कट पॉइंट कितने हैं? n इंटू n-2 होते हैं। ये हमने दिखा दिया कैसे निकलता है। दूसरी बात, ये कट पॉइंट एसिम्प्टोट और उस कर्व के कट पॉइंट किस कर्व पे लाइज करेंगे, उस कर्व को कैसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा आप दिए गए कर्व का सभी एसिम्प्टोट्स ज्ञात कर लीजिए, वो किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। उसके बाद उस कर्व के एसिम्प्टोट्स को कंबाइंड इक्वेशन निकाल लीजिए, उस कंबाइंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दिए गए इक्वेशन, तुरंत आपको वो इक्वेशन कर्व की मिल जाएगी जिस पर वो कट पॉइंट लाइज करेंगे। तो बच्चों आज के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और परीक्षाएं बहुत नजदीक अब आपकी आ गई हैं, बीएससी की और फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसमें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसको कायदे से तैयार कर लीजिए इस सेमेस्टर में, और बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और जो लेक्चर मैंने दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत आराम से पेपर होगा, घबराने से कुछ नहीं होता। आप मेहनत करो, जितनी देर चिंता करोगे, अगर उतनी देर चिंतन करके आप काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।